प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी माता की। इस युग के अंदर, इस संसार के अंदर, कलयुग के अंदर जो व्यक्ति देवी अजिता अपराजिता देवी की पूजा करता है, अपराजिता का स्तोत्र नित्य दिन पढ़ता है, जो माँ बगलामुखी देवी का ध्यान करता है और बगलामुखी देवी का बीज मंत्र का पाठ करता है, निश्चित रूप से वो संसार का सबसे सुरक्षित व्यक्ति है। उस व्यक्ति पर जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, व्यक्ति पर कोई व्याधि नहीं आती, उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी हताश निराश नहीं होता। उसका मनोबल, उसका आत्मबल, उसका बाहुबल सदैव बड़ा रहता है और उसका शत्रु कोई भी, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति सदैव शत्रु पर विजयी होने वाला। और ये देवी बगलामुखी देवी माता निश्चित रूप से आपके तमाम ज्ञात अज्ञात, चाहे वो हजारों की संख्या में क्यों ना शत्रु बन जाए, उनका सर्वनाश कर देती है। उनकी बुद्धि को पूरी तरह से कील के उनकी बुद्धि का नाश कर देती है, उनके जीवा को कील देती है। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़े और देवी की बड़ी महान कृपा आपको इस कार्यक्रम से प्राप्त होगी। जो हमारे प्रियजन देवी का बीज मंत्र इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका बहुत बहुत बेटा स्वागत। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी मैं फरीदाबाद हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी, अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम है सचिन अरोड़ा। सचिन अरोड़ा। सचिन बेटा अपनी उम्र बताएं बेटा मुझे। हाँ जी बेटा अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 40 साल है। जन्म का वर्ष बताएं बेटा मुझे। जन्म का वर्ष 1980। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 26 नंबर सर। अपनी बेटा माताजी का नाम बताएं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। मेरी माताजी का नाम सुदर्शन अरोड़ा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हाँ जी गुरुजी। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको बेटा? आ रही है गुरुजी। जीवन में बेटा बड़े दुख झेल रहे हो बेटा, सुख बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ना तो घर की शांति है, ना मन की शांति है बेटा। बहुत ज़्यादा बेटा मानसिक तनाव चल रहा है बेटा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भाग्य में बेटा पत्नी का सुख बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। पत्नी से वाद विवाद हो जाएगा। 7वें घर पर बेटा क्रूर और पाप ग्रहों का प्रभाव है। शुक्र आपका अति पीड़ित अवस्था में है, चंद्रमा भी निर्बल है, जिसके कारण बेटा पत्नी से प्रताड़ना भी झेलनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ेगा। ना पत्नी का सुख मिल रहा है, ना संतान का सुख मिल रहा है। अभी बेटा ये बताओ, विवाह तो आपका हो चुका है और अभी बेटा बहुत ज़्यादा अशांति और पत्नी से विवाद चल रहा है बेटा आपका? हाँ जी गुरुजी, 2013 से चल रहा है। 2013 से बेटा। शादी कब हुई थी, 2010 या 11 में? हाँ जी, शादी 2010 में हुई थी, 2011 में? 2011 में गुरुजी। एक बच्चा भी है? हाँ जी गुरुजी, एक बच्चा है। बच्चा पत्नी के पास है बेटा? हाँ जी, पत्नी के पास है, मिलने भी नहीं देते वो। क्या चाहते हो बेटा, बोलिए बेटा। गुरुजी पहले तो मैं पैचअप चाहता था, लेकिन अभी इतना कुछ हो गया है तो अभी मैं डिवोर्स ही चाहता हूँ। और बच्चा मैं चाहता हूँ, वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। कम से कम बच्चे की कस्टडी नहीं तो मुझसे उसे विजिटेशन तो मिले मुझे बच्चे की। बेटा एक बात का ध्यान रखना है, मेरी एक अच्छी सलाह यही है कि यहाँ पर तो बेटा मुझे आपका घर बसता दिखाई नहीं दे रहा बेटा। हाँ
जी गुरुजी। तो इसी प्रकार का प्रयास करें, क्योंकि अब बात बेटा बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अब इस प्रकार से ऐसे रिश्तों में बंधना तो आपके लिए बेटा जीवन में दुखदाई है बेटा, आगे सुख नहीं मिल सकता। तो मैं इस प्रकार से आपको उपाय दूंगा बेटा, जिससे अतिशीघ्र आपको आपका बच्चा भी मिल जाए और बेटा आपको इस कोर्ट कचहरी से निजात मिले और भविष्य में आपको एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिल जाए। एक तो बेटा आपने करना क्या है बेटा, जामुन का पेड़ बेटा ढूंढ लीजिए बेटा। जामुन के पेड़ पे बेटा आपने लगातार 7 दिन जाके बेटा मीठा जल चढ़ाना है बेटा। ये शुक्रवार से शुरू करना है आपको। इसके अलावा बेटा आपको जब 7 दिन आपका जल का पूरा कार्य हो जाएगा तो 8वें दिन सुबह सूर्योदय काल पे जाना बेटा, वहां पर 2 अगरबत्ती लगाना, हाथ जोड़ के उस वृक्ष से प्रार्थना करना कि मुझे आपकी मूल चाहिए जिससे मेरा कल्याण होगा। ऐसी पहले प्रार्थना कर लेना। उसके बाद थोड़ी सी बेटा जामुन की मूल प्राप्त करके ले आना, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के सिंदूर लगा के आपको अपने बेटा कंठ में धारण करना है। बुधवार के बुधवार बेटा हरी पालक बेटा गाय को अवश्य खिलाया करो। सबसे जरूरी है बेटा आपके लिए, बहुत जरूरी है बेटा, एक पन्ना और एक रतन आता है फिरदौस मणि। ये 2 रतन बेटा आपको अपने गले में धारण करने हैं। और बेटा चंद्रमा और शुक्र की बेटा विशेष शांति विसर्जन प्रक्रिया करवानी है। देवी देवताओं में बेटा आप सदैव क्या कहते हैं, देवी अपराजिता की पूजा किया करो। अपराजिता स्तोत्र का रोज पाठ किया करो बेटा। आप इस कार्यक्रम के बाद मेरे आचार्य जी से अपराजिता देवी का बीज मंत्र अवश्य प्राप्त कर लेना, जिससे आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा और इसी वर्ष आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपका फिर से एक वैवाहिक जीवन का योग बन जाएगा। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बता दीजिए जल्दी से। गुरुजी कश्यप गोत्र। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए। कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। जल्दी से बेटा नाम बताइए। ज्योति नाम है मेरा। ज्योति बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। 25 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सुषमा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे। बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया। दर्शन तेरे ने किया सब पावन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा बुद्धिमान बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो बेटा, और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी पद का भी बेटा आपके जीवन में योग बनता है। लेकिन अभी तक बेटा आपको जीवन में अड़चनों का और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है बेटा। नौकरी का प्रयास कर रहे हो बेटा आप? हाँ जी। एजुकेशन की लाइन में जाना चाहते हो? हाँ जी। जी, तो अभी बेटा कुछ अड़चन आ रही है नौकरी में? हाँ जी, मैंने पिछले महीने बीटीसी टीचर की पढ़ाई पास की है गुरुजी। मैंने मेहनत भी बहुत की है उसमें, और मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाऊंगी, टीचर बन पाऊंगी या नहीं।
बेटा एक तो मन से बेटा इस प्रकार की आत्मग्लानि की भावना निकाल दो बेटा। ये जो आत्मबलहीनता की बातें कर रहे हो कि मैं बन पाऊंगी या नहीं, आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आगे का मार्ग बेटा कोई मुश्किल नहीं है। आप सरकारी पद की प्राप्ति अवश्य करोगे, इस बात की बेटा आप एक गांठ बांध लो और एक अपना संकल्प ले लो। कल सुबह बेटा सूर्य देवता के सामने जाके खड़े हो जाना, सूर्य देवता को जल देना और हाथ में जल लेके बेटा सूर्य देवता से प्रार्थना करना कि हे सूर्य देवता, आप तो इस संसार के मालिक हो, आप ही जीवन में सरकारी पद प्रदान करते हो, तो मुझे भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा मेरा संकल्प है कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम पद प्राप्त करना है। ये आपका एक संकल्प हो जाएगा। जल बेटा सूर्य देवता के सामने छोड़ देना और एक बेटा आपको रूबी रतन अपने गले में अवश्य धारण करना है। रूबी रतन पहनने से बेटा आपका भाग्य उदय होगा, आपके राजयोग बेटा जागृत हो जाएंगे। कुछ बेटा अभी माता जी के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है बेटा अभी? हाँ जी गुरुजी। माता जी की बेटा उम्र कितनी हो गई है अभी, ये बताओ? माता जी की उम्र 45 साल। कुछ उनको घुटनों में, पैरों में, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहता है? हाँ जी। घर आपका बिल्कुल पुराना है बेटा, जैसे टूटा फूटा मकान होता है? जी गुरुजी। घर में पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं होती बेटा? नहीं होती। ठीक है बेटा, एक तो बेटा माता जी के लिए एक उपाय दे रहा हूं जो आपकी माता जी के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। माता जी के हाथ से बेटा आपको 6 जोड़ी बेटा चमड़े के जूते किसी भी शनिवार को बेटा मांगने वालों को बेटा, किसी पुरुष को बेटा दान करवाने, ये सबसे बड़ा उपाय है बेटा आपके माता जी के लिए। दूसरा बेटा माता जी को ये बोल देना कि हर शनिवार को बेटा 1 मुट्ठी काली उड़द, थोड़ी सी सरसों का तेल उस पर लगा के दोनों हाथों से उसको मसल के उसको बेटा जाके सिर से 7 बार वार कर बेटा पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ के आना है। माता जी को अपने हाथों में बिल्कुल भी सोना धारण नहीं करना, ना ही कलाई में कोई सोने का कड़ा या कोई चूड़ी पहननी है। इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना। और माता जी को ये बोला करो कि जब वो रात को सोते हैं तो उनका जो सिर है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, पैर उनके उत्तर की तरफ होने चाहिए। घर के बाथरूम में कहीं कोई शीशा मत लगाना। हो सके तो रात का खाना आप परिवार के सभी लोग नीचे बैठ के खा लिया करो। इससे आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और बेटा जब आपकी नौकरी मिल जाए तो फिर बेटा मिठाई लेके आना है आपको हमारे पास, ठीक है बेटा? जी गुरुजी। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रही और आप अपने जीवन में अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा IAS बने, SDM बने या कमिश्नर बने या अच्छे क्षेत्रों में जाए, IT में जाए या किस क्षेत्र में जाए, तो आपको आज ही अपने बच्चों के लिए प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करना है। इसमें आपके बच्चों का सुगम मार्ग होगा, उनका एक चमकता भविष्य आपको इसमें प्राप्त होगा। आपके बच्चे दिशाहीन होने से बच जाएंगे, भटकने से बच जाएंगे और इससे आपको आपके जीवन की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और आपको इसमें 3 ही उपाय दिए जाएंगे जिससे आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और हमारे प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा हमारे कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। ममता मिश्रा। ममता बेटा कितने वर्ष की हो गए हो बेटा? हम वैसे 45-46 ऐसे लगभग हैं। जी बेटा, अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? अपने लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए। जी, पति का नाम बताओ बेटा। गोविंद मिश्रा। जी, बेटा भी है बेटा आपके पास? जी बेटा भी है? हाँ, बेटा है, बेटी बेटे है। का नाम बताओ बेटा। बेटे का? बेटे का नाम पार्थ मिश्रा। बेटा बेटी कितने? का नाम बेटी मिश्रा। बेटी का? हाँ बेटा। बेटा पार्थ मिश्रा। बेटा कितने वर्ष का है बेटा? 18 साल का। 1 से लेके 36 बेटी के? 20 साल की। जी जी, 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। कैसे? हेलो बेटा 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो जल्दी से। अभी उनको बता रहे, समझ नहीं आ रहा। हेलो दिख रहेगा बेटा कोई भी एक नंबर बोलो जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है आपको बेटा मेरी? हाँ आई। कोई भी नंबर बोलो जल्दी से। एक बोलो। एक बोले? एक नंबर बोलिए। एक। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय बोल दिया। फोन पर बेटा बने रहिए ओम नमः बेटा। शिवाय, ओम नमः शिवाय।
श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी। आपके घर में तो बेटा बहुत बड़ा संकट आया हुआ है बेटा। आपके जो पति हैं उनके लिए वर्तमान का वर्ष और आने वाला बेटा 18 महीने बड़े संकट वाले हैं बेटा। बहुत ज़्यादा बेटा बीमारी के योग आपके पति पर इस समय आए हुए हैं। अभी बेटा पति को बेटा दिक्कत आई है काफ़ी बेटा स्वास्थ्य की। जी। थोड़ा ध्यान रखना बेटा। आपके पति को बेटा थोड़ी नसों की ब्लॉकेज, नसों की बीमारियां बेटा परेशान करेंगी। जैसे कि वो शरीर का कोई हिस्सा काम ना करे, शरीर में कंपन हो और कोई बेटा शरीर की नस भी बेटा ब्लास्ट हो सकती है। इनका बेटा थोड़ा विशेष उपाय करें। तो इनको बेटा अभी आने वाले 18 महीने राहु का प्रभाव रहेगा बेटा आपके पति के ऊपर। इसके लिए बेटा राहु का महाविसर्जन करवाएं। अभी बेटा किसी हाथ पैर में इनको कोई दिक्कत आई है आपके पति को? जी, वो पैरालाइज अटैक पड़ गया था इनको। यही दिखाई, हाँ यही बेटा मैं आपको बताना चाह रहा था कि पैरालाइज की ही संभावना दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो बेटा आपने क्या करना है, पंसारी की दुकान पे चले जाना। एक काली हल्दी लेके आनी है आपको। जैसे पीली हल्दी की गांठ होती है ऐसे काली हल्दी की भी गांठ होती है। उस हल्दी की गांठ के ऊपर बेटा चांदी की कैप किसी सुनार से लगवा लेना। उसको काले धागे में डालकर सरसों के तेल से धोकर शनिवार को आपको आपके पति को धारण करवाना है। दूसरा बेटा आपके पति के लिए बेटा मैं गुरुजल आपको यहां से भेजूंगा। उसका दिन में 4 बार विधिवत सेवन करना है जिससे आपके पति को पूरा लाभ प्राप्त होगा। 7 प्रकार के अनाज की बेटा रोटी बनवानी है। 7 प्रकार का अनाज लेके आप उसको घर में पिसवा लीजिए, उसका आटा गूंदिए। रोजाना आपको कम से कम 4 रोटी घर में 7 प्रकार के अनाज की बनानी है और पति का हाथ लगवाकर उसको बेटा गाय माता को रोज देनी है। इनके गले में एक मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा आपको पति को गले में धारण करवाना है। और जितना ज्यादा हो सके शनि और राहु से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जो भी बेटा इनके हाथ से थोड़े जल प्रवाह करवा देना किसी बुधवार को, तो बीमारी पूरी नियंत्रण में आ जाएगी। दूसरा बेटा आपका जो बेटा है अगर इसकी पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो बच्चा ये कामयाब हो जाएगा। बेटे को 5.25 रत्ती का एक शुद्ध पन्ना रत्न बेटा धारण करवा देना। और बेटी आगे जीवन में सुखी रहे, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, आगे बच्ची को जीवन में कोई परेशानी ना आए। बेटी को बेटा रोजाना उसके माथे पर बेटा केसर का तिलक रोज लगाना है। ये अपना नियम बना लेना। अगर केसर की व्यवस्था ना हो पाए तो केसर की जगह बेटा हल्दी का तिलक लगाना भी आपकी बेटी के लिए बड़ा मंगलकारी हो जाएगा। घर में बेटा रात का खाना आप बेटा नीचे बैठ के खाया करो। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जीवन में बेटा कभी किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। कात्यायनी गोत्र। जी, अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हेलो बेटा 3 बार हरिओम बोलिए जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से आप कॉल करें। हम पूरा प्रयास करेंगे, इस कार्यक्रम में आपको जोड़ेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम सर। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी आप, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अपना बेटा नाम बताओ जल्दी से। दादू सिंह राजपूत नाम है। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मैं 50 साल का हो गया गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो जल्दी से। 21 नंबर बोला जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन।
बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। हरिओम। हरिओम। बेटा पहले कोई किसी ने सांप भी मारा था बेटा परिवार में? जी। कोई बेटा सांप मारा था बेटा परिवार में किसी ने पहले कोई? हाँ मारा होगा ना सर। अभी कोई खेती बाड़ी करते हो? खेती करता जी मैं। लेकिन बेटा काम धंधे में कोई लाभ नहीं है, घर में पैसे की बरकत नहीं है बेटा, सारा पैसा नुकसान में, बीमारी पे जाएगा, कर्जदारी बेटा आपके ऊपर हो जाएगी। अभी बेटा लाखों रुपए का कर्जा हो रहा है आपके ऊपर, ये बताओ। 10-12 लाख रुपए कर्जा हो गया है जी। और बेटा 2015 से ज्यादा परेशान चल रहे हो? हाँ जी। क्या बेटा? 2015 से बेटा आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं बेटा काफी। वो ज्यादा बढ़ रही पर कम नहीं हो रही जी। हाँ बेटा आपके ऊपर बेटा सबसे बड़ी समस्या है बेटा आपका धन का भाव पीड़ित है, और आपका षष्ठेश आप पर केतु का प्रभाव है बेटा, जिसके कारण जीवन में बरकत नहीं है। खेती बाड़ी में बेटा जी तोड़ मेहनत करते हो, उसमें कोई लाभ नहीं मिलता, और बहुत ज्यादा बेटा आपको मानसिक तनाव रहता है। एक तो बेटा आपको सबसे पहले बेटा केतु की शांति करनी है। आपको 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल ये आपको बेटा मंदिर में जाके दान करने हैं। अगर मंदिर में ना दान करो तो इसकी जगह आप बेटा किसी मांगने वाले दरिद्र को भी दान कर सकते हो। रोजाना बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा रोज बनाया करो, उसके बारीक बारीक टुकड़े करके अपने हाथ से बेटा कौवों को रोज डालना है, ये अपना नियम बनाओ। 5.25 रत्ती वजन का बेटा आपको बेटा रूबी रतन अपने गले में लाल रंग के धागे में धारण करना है, ये बहुत जरूरी है। रोजाना बेटा एक रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर अपने हाथ से बेटा गाय को दिया करो, और केतु की और पितृदोष की बेटा शांति आपको पूजा के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा करवानी है, जिससे आपका बेटा कर्जा उतरेगा, घर में सुख शांति आ जाएगी। बाजार से बेटा एक लाल रंग का फिटकिरी का चकोट टुकड़ा ले लेना बेटा, उस टुकड़े को शुक्रवार को दूध से धोकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर में जहां पैसे रखते हो उसको वहां रखना। आपके घर में बेटा पैसे की बरकत आनी शुरू हो जाएगी। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। पारस गोत्र जी हमारा। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए, इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आपके घर में भी यदि बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, घर में पैसे की बरकत नहीं होती है, कर्जदारी है, घर में कलेश है, ग्रहों का दुष्प्रभाव है, आपके घर में किसी ने कोई तंत्र बाधा कर रखी है, या घर में कोई पितृ प्रेत बाधा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको सिद्ध लाल वटका तेल प्राप्त करना है। दर्शकों, ये सिद्ध लाल वटका नवग्रह ऑयल है, इसे नवग्रहों की औषधियों से और रुद्राक्ष से इसका निर्माण किया गया है। इसका एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को घर के पश्चिम दिशा में आपको रोजाना जलाना है। यदि आपकी फैक्ट्रियों में आपकी मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं, फैक्ट्री में आए दिन मशीनें खराब हो जाती हैं, फैक्ट्री में बिजली के उपकरण जल्दी जल जाते हैं, नौकर धोखा देते हैं, नौकर चोगलियां करते हैं, लेबर टिकती नहीं है, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आप ये लाल वटका तेल प्राप्त करके इसका एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को जलाएं। दुकानदार भाई इसका दीपक का प्रयोग अवश्य करें। सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से बाहर जाएगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। राम राम गुरु जी। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुरु जी गरोंडे से बात कर रहा हूँ जी, हरियाणा से जी। अपनी बेटा उम्र बताइए। मेरी उम्र जी 45 साल जी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 34। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरु। घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया, आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन,
सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। तमसित मेरे की थी काल रात्रि। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। बेटा धंधे में रोजगार में बड़ी दिक्कत आ रही है बेटा, कुछ खाने पीने का मिठाई विठाई का बेटा काम करते हो बेटा? जी घनी बड़ी दुकान है गुरु जी। पर बेटा पिछले काफी समय से बेटा काम डाउन जा रहा है आपका। गुरु जी बस घना टोटा आ रहा है गुरु जी, बस मान लो कर्जा इतना सर हो गया है बुझो मन्ना जी। कितने परेशानी में आ रहा हूँ गुरु जी, कुछ करवाओ जी, दुखी घना हो रहा हूँ जी। कहे ना बताइए गुरु जी दो रहा भाई, वो देख ले कॉल लग जाए, जब जा कॉल लगी है जी वो कई दिन तक कॉल लगा रहे हैं। ये आपके आचार्य भी बहुत कम बात करवाओ जी मेरे जी। कितने आदमी बेटा काम करते हैं बेटा आपके पास? मेरे जी कम से कम भी होंगे जी 30-32 आदमी है जी। कुछ डेयरी में है जी, कुछ यार मिठाई की दुकान पे है जी। कोई बेटा पशु भैंस वगैरह मरती रहती है कोई ना कोई बेटा डेयरी में? इस महीने में था जी एक मर ली जी, पिछले महीने में 3-4 डगर की थी जी। बेटा घर में बेटा कोई कवारा पित्र दिखाई देता है, कोई कवारा पित्र भी बेटा घर का जा रहा है कोई आपका? बस ये इतना था जी, मेरे माँ बाप वो बताओगे जी जा रहे कोई बेटा परिवार में आपकी याद में कोई छोटा पित्र, कोई छोटा आदमी गुजरा था कोई बेटा जो इसकी शादी ना हुई हो? गुजर गया थी जी, मैंने इतना ध्यान हाँ को गुरु जी इन चीजें जी। माँ अपनी माँ को पूछनी पड़ेगी जी, तो बात है जी। माँ बेटा ज्यादा बीमार रहती है बेटा? माँ तो जी घनी बीमार रहे जी, ऑपरेशन करवा क्या था। पिता गाली गलौज बहुत करते हैं आपके? बहुत ज्यादा जी। बेटा आपको समस्या क्या आ रही है? आपके घर में बेटा पितरों का ही दोष है बेटा। एक तो बेटा 1.25 लाख बेटा घर में गायत्री का पाठ करवा दो बेटा, इससे पितृ शांत होंगे। और पितरों की शांति जब होगी तो आपका व्यापार बेटा जो डाउन जा रहा है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और एक बेटा आप अपनी माँ को बोलना कि हर अमावस्या पे अमावस के दिन थोड़ा गौशाला में जाके हरा चारा डालना शुरू कर दीजिए। हर अमावस्या पे बेटा घर में खीर सब्जी पूड़ी हलवा अवश्य बनाना है। और एक ब्राह्मण को बेटा घर बिठा के बेटा पितरों के नाम का खाना बेटा अवश्य खिलाना है। ये अपना बेटा नियम बना लो। अगर बेटा पितरों की पूछ शुरू कर दोगे इससे बेटा आपके जीवन में बड़ी बरकत आएगी। और आप जो बेटा ये बताओ, जो अभी आप दुकान पे बैठते हो तो बेटा आपको ना जब बैठना है, जब आप ग्राहक को अटेंड कर रहे हो तो आपका जो मुख है बेटा वो उत्तर की तरफ होना चाहिए बेटा। यानी जब आप बेटा अपने गल्ले पे बैठते हो अपनी मिठाई बेचते हो तो ध्यान रखना आपको उत्तर मुखी बैठकर बेटा अपना व्यापार करना है। ठीक है गुरु जी, चेंज करवा देंगे जी आज ही जी। अभी बेटा उल्टी तरफ बैठते हो क्या बेटा? हाँ उल्टी तरफ बैठते हैं जी। तो बेटा फिर बेटा धन आएगा जाएगा, यानी 1 रुपया कमाओगे 2 रुपया खर्चा हो जाएगा, ऐसा ही हो रहा है बेटा? है बेटा जी दुकान में जी। हाँ उत्तर मुखी बैठना है। और बेटा उत्तर की दीवार पे ठीक अपने सामने बेटा एक दुकान में बेटा शीशा लगा लो बेटा देखने वाला। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, बरकत आएगी। उसके बाद बेटा अपनी दुकान की बेटा मिठाई लेके आना, संस्थान में बेटा बांटेंगे आपकी मिठाई। भंडार ला जाओ गुरु जी मिठाई का, बस काम बेटा आपको मैंने बोल दिया बेटा आपका काम अब खूब चलेगा बेटा। उपाय करता रहिए और धीरे कभी व्यापार में कमी आए तो बेटा फिर मुझे शिकायत करियो। अब तेरा व्यापार बढ़ता चला जाएगा बेटा। 3 बार बेटा हरिओम बोल दे जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता न करें, आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से तुरंत त्रिकाल शास्त्र का ऑर्डर करें। इस त्रिकाल शास्त्र में आपने अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन के सभी सुख प्राप्त करने, 3 ही उपाय प्राप्त करने हैं। मेरे हाथ से लिखिए, इसमें आपको 3 उपाय अवश्य प्राप्त होंगे। जो लोग टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए दर्शकों इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में हम फिर से हाजिर होंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां बगलामुखी देवी माता की। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।